हम केवल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि हम भागीदार बन रहे हैं। अभी राकेश टिकैत जी से मुलाकात हुई है और विशेष रूप से आज मुलाकात के वास्ते ही भी आया था कि अब समानांतर इस देश में दलित पंचायत हो जिस पर किसान आए। अभी तो किसानों की पंचायत है और हमने उसकी शुरुआत 28 फरवरी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से शुरू किया है। तो अब और लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और 2 अप्रैल 2018 को जब भारत बंद किया गया, एक दिन में इससे बहुत कम मेहनत में इस मोदी सरकार को घुटने टेकना पड़ा था और संसद के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था SC/ST एक्ट के बारे में, उसको चेंज करना पड़ा था, सुधारना पड़ा था। तो आज राकेश टिकैत जी से मैंने यही कहा कि अभी तक तो आपके मंचों पर लोग आते हैं, या तो मंच पर बोलते हैं या तो शरीक होते हैं। अब समय आया है कि दलितों का भी उतना ही नुकसान हो रहा है, बल्कि ज़्यादा नुकसान हो रहा है। 2014 से उनकी नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, आरक्षण ख़त्म हो गया, सारी संवैधानिक संस्थाएं मर गई हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावी दलित हो रहा है। दलितों को अपने मंच पर बुला करके किसानों से ये कहना चाहिए हम आपके साथ हैं, और किसान के मंच पर जब दलित जाए तो कहे हम आपके साथ हैं। और जिस दिन ये हो गया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस सरकार को घुटने टेकना पड़ेगा। तो आज बल्कि एक बड़ी पंचायत का फैसला लिया है। आमंत्रित करने आए थे तरसेम सिंह सियालका जी अमृतसर से। 25 मार्च को अमृतसर में दलित पंचायत है जिसमें गुरनाम सिंह जी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, हरमीत सिंह कादिया भी हैं और नेता भी जा रहे हैं। दलित मंच पर जा रहे हैं। दलितों से कहने के दलितों तुम्हारे इस समय यही बचा सकते, तो दोनों को मिल करके लड़ना पड़ेगा। 1 और 1 11 होंगे। तो ये तरसेम सिंह सियालका जी पंजाब से आए। लेकिन सर, जब से आपने दलित पंचायत की शुरुआत करी है, आपने किसानों के समर्थन में दलित पंचायत करी है, हमने देखा कि मंच पे जब से राकेश टिकैत ने कहा कि अब जय भीम का नारा भी साथ लेके चलना पड़ेगा, तो क्या उसका असर पड़ा है? क्या असर तो बहुत पहले से ही है, हम तो शुरू से आ रहे हैं। हमें मालूम है कि विपक्ष की पार्टियां नाकाम साबित हुई 6.5 साल से संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, नौकरियां दिलाने में, सरकार को होश में लाने के लिए। और किसान आंदोलन ही एक ऐसा पर्वत की तरह खड़ा हुआ जो मुकाबला कर रहा और पीछे इनको ढकेल करके रहेगा। उसका साथ देंगे दलित, तो दलितों की भी नैया पार हो जाएगी। 3 महीने क्यों लग गए किसानों को कि अम्बेडकर की भी जरूरत है इस आंदोलन में? जय भीम। देखिए, ऐसा है कि परिस्थितियां बदलती रहती है, देर आए दुरुस्त आए। और अब दलितों का हर्ज नहीं है। इनको तो इनके पहले आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन दलित लोग जातियों के नाम पर संगठन खड़ा कर लिए हैं। लाखों संगठनों, एक तो संगठनों में बढ़ गए, जातियों के संगठनों में बढ़ गए, सामाजिक संगठन, उनकी तो ज़्यादा उनके ऊपर मार पड़ी। उनको तो बहुत पहले सड़कों पर निकलना चाहिए था, लेकिन नहीं निकल पाए थे। अब तो निकलें, कम से कम इनके सहारे, इनके साथ खड़े होकर के अपनी कुछ बचत कर लें। सर, आप दलितों की बात करें, दलितों का एक संगठन इन्हें समर्थन देने आया था, इन्होंने मना कर दिया उनका समर्थन लेने। देखिए, ऐसा अपवाद को नहीं देखना चाहिए। अपवाद होता है कुछ, इनकी अपने तौर तरीके होते हैं। मैंने तो कभी नहीं किया, किसी को नहीं किया। अनुशासन ढंग का आप किसी का जा कर के मंच कब्जा करने की कोशिश करेंगे फूहड़पन से, तो ये अच्छी बात है। आप संयम बरते डिसिप्लिन के साथ में। मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनल एटमॉस्फेयर है, और लेकिन ये उधम मचाना ये खेल नहीं है। इनका पूरा आंदोलन बिगड़ जाएगा। हर आदमी आकर के अपना झंडा लगा करके उछलने लगे, वो तरीका गलत है। लेकिन सर, कल राकेश टिकैत जी पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, वहाँ पर चुनाव है, कितना फर्क पड़ेगा इस दौरे? आज गुरनाम सिंह जी पहुँच गए हैं, कल राकेश जी जाएंगे, और फर्क थोड़ा देरी जरूर हो गई है, लेकिन सरकार झुकेगी और अपील करेंगे तो ज़रूर असर पड़ेगा। सर, जो बंगाल में नंगा नाच चल रहा है उसको कैसे देख रहे हैं आप? कोई किसी पे? देखिए, ऐसा है कि जब मोदी जी नोटबंदी पर रोक दें और इस पर नोटबंदी पर रोक दे, 15 लाख रुपया देने का झूठ बोल सकते थे। नाटक और ड्रामा उनका चले तो कोई बात नहीं, उन्हीं के नाम से रजिस्ट्री है क्या? अब ममता जी ने भी जवाब दिया है, तो इनके नाम से ही रजिस्ट्री नहीं है ड्रामा करना, नाटक करना। अब ये बंगाल में फंस गए हैं, बंगाल में बुरी तरह से हार के आएंगे। तो
सर ममता हराएंगे या बीजेपी या गठबंधन? कोई भी हराए लेकिन बीजेपी हारेगी। लेकिन सर कल के हमले को तो कांग्रेस कह रही है कि ये तो एक पाखंड है ममता का। देखिए ऐसा है, मैं उसके ऊपर नहीं जानता हूँ, इस समय विषयांतर हो जाएगा। हम किसानों के बारे में आए हैं, तो एक पाखंड का दूसरे पाखंड, बड़े पाखंडी बहुरूपियों का जवाब देने के लिए ममता ने भी ऐसा कर दिया होगा, संभव। तो क्या उसका माइलेज मिलेगा चुनाव में कल वाली घटना? मैंने तो देखा लहर चल गई है वहाँ पर, एक सिंपैथी की लहर चल गई है। इस देश की जनता भी तो महान है। तो सर क्या ईवीएम को आप लगातार विरोध करते रहे? क्या ईवीएम का भी कुछ आपको शंका है वहाँ? ईवीएम का शंका है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही होता है, लेकिन अब इसका सैटेलाइट से भी हो सकता है और लाखों किलोमीटर दूर से भी इसकी हैकिंग हो सकती है। तो ईवीएम का डर तो है। सर ये जो दलित पंचायत का आप लोगों ने सिलसिला शुरू किया, आपने शुरुआत कर, तो अब पूरे देश में होंगी क्या? अभी तो कह रहा हूँ कि 28 फरवरी के यहाँ हुई थी, 6 मार्च को मिदनापुर बंगाल में हुआ था, 25 मार्च को अमृतसर में हो रहा है, 10 अप्रैल को हरियाणा में हो रहा है, 25-50 पंचायतें हो जाएंगी। मैं गारंटी से कहता हूँ कि मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। जी सर, क्या कहोगे? एक कमेंट दिए इस आंदोलन को लेकर। गर्मी बढ़ रही है, फसल आ रही है किसानों की, कैसे आगे चल पाएगा आंदोलन? मैं सबसे पहले सलूट करदा सभी किसान जथेबंदियों ने जिन्हों ने पिछले काफ़ी लंबे समय तो देश की राजधानी के बार्डरों में अपने परिवार छोड़कर, अपने कारोबार छोड़कर, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਬੇਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਸ में ਪੀੜਤ ਹੋਏਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ दलित नेता डॉक्टर उदित राज जी ने पिछले फरवरी महीने में महापंचायत का आरंभ किया कि किवें इस किसानी संघर्ष नूं और तेज कर ली समुचे भारत में दलित पंचायतों का बुलाकर, किसान जथेबंदियों को आगू को बुलाकर उसको सपोर्ट किए और देश के संविधान नूं और ये 3 काले कानून इन्हां नूं रद्द कराउण लई ते देश के संविधान नूं बचाउण लई हिंदुस्तान की जवानी ते किसानी नूं बचाउण लई ये दलित पंचायतों का जिहड़ा गठन किया वड्डी गिनती में समूचे भारत में। उसे कड़ी वजों साढ़े पंजाब में अमृतसर के हल्का श्री हरगोबिंदपुर में भी 25 मार्च को दलित महापंचायत एकत्र हुई, जिसमें किसान आगू वड्डी गिनती में उत्थे जाके दलित समाज के लोगों को संबोधन करेंगे और किसानों को सपोर्ट करेगा। समुचा हिंदुस्तान का जो दलित है वो इन्हां के नाल परछावें की तरह खड़ के ये काले कानून मोदी सरकार तो रद्द कराने मोदी का नक दम कर देगा। और जैसे डॉक्टर उदित राज जी ने बोलिया कि वो दिन दूर नहीं जदों समुचे हिंदुस्तान का दलित समाज किसानों के मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ा रहेगा, मोदी सरकार दे नक दम कर देगा और कानून रद्द वापसी 3 काले कानून जो कोऑपरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ फायदा पहुँचाने मोदी ने होंद च लिआंदे आ उन्होंने रद्द करना पेगा। जय किसान, जय जवान, जय भीम, जय भारत।